फिराना नजरे मयरिया माई माई हो कि माई माई रटे मन आठो पहरिया फिराना नजरे मयरिया हाँ फिराना नजरे मयरिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऐसे क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के यानी कि आप लोगों को एग्जाम जो हुआ था, सेकेंडरी एग्जाम जो हुआ था यानी सेंटर का जो एग्जाम हुआ था इसी साल जो हुआ था, उसी का हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जैसा ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बंटर का माध्यिका निकाले। ठीक है ना, यानी कि हम लोग यहाँ पर माध्यक निकालना है और माध्यक का दूसरा नाम क्या है, माध्यिका है। ठीक है ना, यानी माध्यक और माध्यिका दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत जरूर बने रहें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्यिका निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारहमरता भी दे दिया गया उसी के नीचे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग माध्यिका निकालने के लिए बस एक बात पहले याद रखिए है कि माध्यिका निकालने के लिए जैसे देखिए माध्यिका और एक माध्यक माध्य, ठीक है, और एक होता है बहुलक। ठीक है, इसके लिए जब भी 5 नंबर क्वेश्चन आता है अगर क्लास 10th में यानी मैट्रिक एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि माध्य निकालने के लिए हमेशा देखिएगा एक ट्रिक है 430 430 430 के मतलब क्या होता है समझिएगा। माध्य मतलब 4, देखिए पहला हुआ माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। ठीक है, यानी कि माध्य के लिए 4 बॉक्स हमेशा ड्रा करना पड़ता है, 4 बॉक्स, और माध्यिका के लिए कितना बॉक्स, 3 बॉक्स ड्रा करना पड़ता है, और बहुलक के लिए कोई बॉक्स नहीं यानी 0 बॉक्स, 0 बॉक्स। इसीलिए बस ये चीज याद कर लीजिए 430 430 याद कर लीजिए बस। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को माध्यिका निकालना है इस वाले क्वेश्चंस में, यानी इस वाले वीडियो में आप लोग देख रहे हैं सिर्फ माध्यिका निकालने के लिए ही देख रहे हैं। तो माध्यिका के लिए कितना बॉक्स बनाना होगा, 3 बॉक्स बनाना होगा। तो चलिए हम लोग 3 बॉक्स यहाँ ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर 3 बॉक्स ड्रा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 38 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन के लिए याद रखिएगा 3 बॉक्स ड्रा करना होगा और 2 बॉक्स में तो क्वेश्चन ही आ जाएगा, 2 बॉक्स में तो क्वेश्चन ही आ जाएगा ना। वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन दे दिया गया है वही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता हो जाएगा उसके बाद में। अच्छा, इसको एफ से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा स्मॉल एफ से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आता है, उसके बाद से संचयी बारंबारता आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ है, 0 से 10 है। ठीक है, 0 से 10 ऐसे कर लीजिए। कितने बारंबारता है इसमें, 10 है। फिर उसके बाद है 10 से 20 है, तो 10 से 20 में कितने हैं, 5 हैं। क्लियर है। उसके बाद आपका आएगा 20 से 30, ये तो याद ही होगा। फिर 30 से 40 हो जाता है, 10 का अंतराल पर बढ़ना है हम लोग को आगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 40 से ये हो जाएगा 50, आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब बारंबारता देखिए तो हो गया 10, 5, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 14 है। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। चलिए अब उसके बाद देखिएगा कि संचयी बारंबारता क्या होती है समझ लीजिए। वैसे मैं माध्यक के लिए बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोगों को फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं इसमें भी देख ही सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे वीडियो पीछे में आप लोग अगर स्क्रॉल कर देखिएगा पीछे में प्लेलिस्ट हो जाइए, यानी प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको क्लास 10th में जाना होगा। और क्लास 10th में भी दो क्लास 10th है, एक सीबीएसई के लिए, तो उस पर लिखा हुआ है सीबीएसई में मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में आप रहिएगा तभी जाइएगा। ठीक ना, तो क्लास 10th में जाइएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारा माध्य का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, जो एक पिछले साल का भी था माध्य का, यानी इसी साल के जनवरी में, यानी 2023 के जनवरी में बनाए थे माध्य का भी मिल जाएगा 5 नंबर वाला। ठीक है, और बहुला का भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर वाला, ये याद रखिएगा 5 नंबर वाला तीनों मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम लोग आज एक माध्यिका यानी माध्यक का एक और वीडियो ये बना देता हूँ ताकि आप लोग भी अपडेट हो जाइएगा। चलिए, और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, संचयी बारंबारता है, यही है ना।
संचयी बारंबारता को हम लोग CF से इंडिकेट करते हैं, ये पता होना चाहिए CF से। देखिए संचयी बारंबारता कैसे इंडिकेट करते हैं, CF से। अच्छा, संचयी बारंबारता आखिर होता क्या है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। यानी बारंबारताओं का समुच्चय, यानी बारंबारताओं को अगर ऐड करते जाइएगा ना, उसी को हम लोग संचयी बारंबारता यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जैसे देखिए यहाँ 10 है तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है, सेकंड बॉक्स में लिखना है तो यानी सेकंड बॉक्स में लिखना है, दूसरा बॉक्स में लिखना है तो 2 को बारंबारता को जोड़ दीजिए। 10 से 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर तीसरा वाला बॉक्स में लिखना है तो 3 को बारंबारता जो है ना, तीनों को जोड़ के यहाँ लिखना होगा। इन तीनों को जोड़ के लिखे इसमें, जैसे 10 5 15, 15 हो ही गया तो 15 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अच्छा, इसमें लिखना है तो इन चारों को जोड़ के, तो इन चारों को जोड़ के जोड़ना क्या है, इसी इन दोनों को जोड़ दीजिए ना। 23 में 13 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 2 1 3 हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 1 4 1 5 यानी 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, नहीं है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, यानी कि अगर इसमें भरना है हमको तो यहाँ से लेकर सभी को जोड़ के से भरना है, ठीक है। इसे भरना तो ये भर दिए, इसमें भरना था तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ कर भर दिए, इसमें भरना था तो यहाँ से पूरा का जोड़ के भर दिए, फिर इसमें भरना था तो यहाँ से पूरा का जोड़ के भर दिए, फिर इसमें अगर भरना है तो पूरा का जोड़ के इसको भर दिए। वैसे भी हम लोग अगर डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं स्पीडली तो 10 की 10 लिखिए यहाँ पर, और फिर इसमें ये ला जोड़ दीजिए, 10 5 कितना 15, फिर 15 भी जोड़ दीजिए, ये लिख दीजिए। ऐसे करिए, 15 में 8 जोड़ 23 होगा, 23 में फिर 13 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाए। क्लियर है? फिर इसमें 36 में इसको जो यानी तिरछा तिरछे जोड़ के इसे लिख दीजिए, है ना, ऐसे कोण की तरह। जैसे ई वाला इन दोनों को जोड़ के, यहाँ वाला को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़ के इसमें लिख दीजिए। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप लोग समझ में आप लोग के आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पॉइंट वॉइंट नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, समझ गए। तो इसके बाद से हम लोग को देखिएगा कि माध्यक के पहले फॉर्मूला जान लीजिए आखिर होता क्या है। तो साइड में आपको हम लिख के समझा देता हूँ। माध्यक का देखिए फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस में CF और बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है माध्यक का, ठीक है ना। माध्यक का या माध्यिका, माध्यक कहिए चाहे माध्यिका कहिए, एक ही होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, अच्छा, L क्या होता है, n/2 क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए, तो पहले n/2 निकालते हैं। तो n का देखिए मान कितना हो जाएगा, n का मान इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो n होता है, इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो 50 ना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी को जोड़ के लिखे थे CF में। अच्छा, n/2 निकाल दीजिए यहाँ से, n/2 कितना हो जाएगा, 50/2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा, n/2 निकल गया, तो इसके बाद आपको निकालना होगा माध्यक वर्ग, निकालना होता है माध्यक वर्ग, यही बहुत जरूरी है। माध्यक वर्ग अगर आप निकाल लेते हैं तो बाकी सब आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए, माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिए। 25 n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता, यानी माध्यक के फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता, n/2 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला, याद रखिए, बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, बारंबारता वाला वर्ग अंतराल में से आपको लेना होगा, वर्ग अंतराल में से आपको लेना होगा, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, n/2 से बड़ी, तो n/2 कितना है, 25 है, 25 से बड़ी देखिए, इसमें 25 से बड़ी देखना है, इसमें देखना है आपको, संचयी बारंबारता में देखना है, ठीक ना। 25 से बड़ी कौन है, 25 से बड़ी इसमें 36 है, तो 36 के सामने कौन है, यहाँ पर, और यानी कि वर्ग अंतराल में आपको लेना है ना, वर्ग अंतराल में ना, तो वर्ग अंतराल में क्या है, 30 से 40 है ना, तो यही आपका हो गया माध्यक वर्ग। चलिए, फिर से एक बार लिख लेता हूं मैं, माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 30 से 40, 30 से 40 ये हो गया माध्यक वर्ग। अच्छा, एल आपको निकालना होगा, कि एल कहिएगा कि एल कैसे निकलेगा, तो देखिए एल के फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला क्या है, एल मतलब समझना है हमको, एल होता क्या है, एल मतलब होता है निम्न सीमा। एल के मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, इधर ऊपर में मैं लिख देता हूँ, एल मतलब होता है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा का किसका निम्न सीमा, यही ना कहिएगा आप, तो माध्यक वर्ग का, किसका, माध्यक वर्ग का होता है निम्न सीमा, याद रखिएगा। एल मतलब क्या होता है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, याद रखिएगा। तो एल मतलब माध्यक वर्ग का है ये वाला, निम्न सीमा यही ना होगा, ये तो उच्च सीमा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्न सीमा हो गया 30 हो गया, एल का मान निकल गया। अच्छा, n/2 का मान पता है, CF का मान अब कहिएगा, तो पहले एफ का मान लिखिए, तब CF का मान, एफ का मान फिर CF का मान और तब एच का मान करिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एफ का मान कौन चीज हो जाएगा, देखिए 30 से 40 यहाँ है ना, 30 से 40 है, तो 30 से 40 का देखिए ये वाला जो हो गया, यही एफ का मान होता है, सामने वाला देखिए यही एफ है ना, इसी का सामने वाला यानी 30 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा एफ का मान। अच्छा, CF का मान, तो CF का मान ए नहीं लेना है आपको, 36 ए नहीं कि इसका सामने ए ले लेना, ये नहीं होगा, इसके सामने से पहले वाला, ठीक है ना, सामने से एक पहले वाला, यानी कि इस यहाँ से तिरछा लीजिए, यहाँ से तिरछा ए वाला लीजिए, यानी कि यहाँ पर 23 आपको लेना होगा, क्या लेना होगा,
23 आपको लेना होगा, याद रखिएगा। अब एच का मान निकालना है यहाँ पर हम लोगों को, तो एच का मान कैसे निकालेंगे, तो एच के लिए याद करिए, या इसको हिंदी में एच को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। एच को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग माप बोलते हैं। तो वर्ग माप किसका वर्ग माप, तो माध्यक वर्ग का ही इसका वर्ग माप लेना है आपको, कहीं भी लीजिएगा तो वही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ माध्यक वर्ग का, माध्यक वर्ग का ही आपको लेना है वर्ग माप, ठीक है ना। तो ले लीजिए, और माध्यक वर्ग माप का फॉर्मूला आप लोग नहीं पता है तो लिख लीजिए, वर्ग माप का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस में कर दीजिए निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस में कर दीजिए निम्न सीमा, ये फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वर्ग माप का सूत्र होता है। चलिए एच निकाल दो, उच्च सीमा ए वाला हो गया, ये निम्न सीमा हो गया, यानी कि 40 में से 30 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, एच का मान 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, एच का मान भी मिल गया। अब हम लोग बस इस पर रख देते हैं, बन जाएगा आसानी से। चलिए एल एफ सी एफ एच और n/2 25 पता है हमको, बस इस पर रखेंगे बनेगा आंसर। बोलिए माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, एल प्लस, तो एल का मान बोले यहाँ से कितना हो जाएगा 30, क्लियर है, 30 प्लस n/2, n/2 का मान कितना हो गया 25, तो 25 माइनस कर देंगे सी एफ का मान कितना हो जाएगा 23, 23, तो 23 लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए तो एफ है, तो एफ का मान यहाँ पर कितना है 13 है, तो 13 लिख देंगे और इंटू में एच कर देंगे, एच का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखिए 30 प्लस, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब इसको 30 प्लस ये हो जाएगा कितना, देखिए 2 हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, गुने 10 हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको ब्रैकेट वाला काम पहले कर लीजिए, और यहाँ पर बट्टा उट्टा कुछ भी हो, पॉइंट वाइंट कुछ भी हो, यानी इसको पॉइंट में पहले करके ही लाइएगा, हमेशा ये ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। कभी भी इसको भी तो जोड़ में लेके इसको मत जोड़िएगा 30 को, क्योंकि 30 प्लस यहाँ पर कोई पॉइंट वाला रहेगा, वो आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे में मान लीजिए अगर यहाँ पर 30 है प्लस है, यहाँ सब कुछ करके ना पॉइंट में ही लाइए इसको, पॉइंट में मान लीजिए आ गया, मान लीजिए 2.34 आ गया मान के चलिए, तो 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32.34, ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा, मतलब इसी तरीके से हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो वैसे ही हम लोग करने वाले हैं, यानी इसको हर हाल में आप इसको पॉइंट में लाइएगा, इसको पॉइंट में। चलिए लाते हैं पॉइंट में 30 प्लस, अब देखिए 2 दहा के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20/13। अब इसको पहले पॉइंट में कर लीजिए, यानी 13 से भाग कर दीजिए किस में 20 में, 13 से भाग करेंगे किस में 20 में, 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ से उतरेगा कितना 7 उतरेगा, ठीक है, फिर 0, तो पॉइंट होगा यहाँ पर 13 के पारा पढ़ दीजिए, 13 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 5 उतरेगा ना, क्लियर है यहाँ तक, फिर 0, तो 13 7 कितना हो जाएगा 13 3 39, 13 चौके 52 ज़्यादा होगा, 13 3 39, 39 ही सही रहेगा, यानी 1.53 कितना आ जाएगा, देखिए 33 प्लस हो जाएगा आपका 1.53 हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद से क्या करना है, बस बताए थे कि दशमलव को पहले वाला ही जोड़िएगा, 30 में 1 जोड़ दीजिए सिर्फ, 30 में 1 31, और बाद में जो है वही रख दीजिए, पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद में जो भी है उसको आराम से लिख दीजिए बस, यानी 31.53 हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका माध्यिका जो भी कहते हैं, क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, और 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करते हो आप लोग कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आप लोग कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।